सभी साथियों को प्यार भरी नमस्कार। मैं हूं बलजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। समय हो गया हमारे इस खास बुलेटिन का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सबसे पहले हेडलाइंस और उसके बाद दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप शाहजहांपुर पहुंचे। अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर की बैठक। वर्कशॉप और निर्माणाधीन बस डिपो का भी किया निरीक्षण। विकासखंड खुटार के हिटौटा ग्राम पंचायत का पंचायत भवन बना प्याज का गोदाम। लाखों रुपए खर्च करके बनाए गए पंचायत भवन में भरा गया प्याज। जिम्मेदार अधिकारी साधे हुए चुप्पी। भारतीय किसान यूनियन बहनों गुट ने किसानों की समस्याओं को लेकर पुआए के विद्युत उपकेंद्र पर किया धरना प्रदर्शन। अधिशासी अभियंता को ज्ञापन देकर बिजली समस्याओं से कराया अवगत। बोले जल्द ही समस्याओं का कराया जाए समाधान। और सिंधौली पुलिस ने नाजायज असलाह के साथ 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। अलग अलग जगह से गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्त 315 बोर का तमंचा, 1 पौनिया और 2 नाजायज चाकू हुए बरामद। विकासखंड खुटार के ग्राम पंचायत हिटौटा के पंचायत भवन को प्याज का गोदाम बना दिया गया। शासन ने लाखों रुपया खर्च करके ग्राम पंचायत में पंचायत भवन बनवाया था, ताकि ग्राम प्रधान और सचिव पंचायत भवन में बैठकर ग्रामीणों की समस्याएं सुन सकें और उनका निस्तारण कराया सके। लेकिन यहां पंचायत भवन प्याज का गोदाम बनकर रह गया। वैसे तो पंचायत भवन की देखरेख की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की होती है, लेकिन पंचायत भवन को प्याज का गोदाम बनाने का ये काम कौन कर सकता है, यह लोग आसानी से समझ सकते हैं। फिलहाल हिटौटा पंचायत भवन यहां सिर्फ सफ़ेद हाथी बनकर रह गया है और जिम्मेदार अधिकारी भी चुप्पी साधे हुए हैं। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह के सख्त आदेशों के बाद आबकारी विभाग ने कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी विभाग की टीम ने ईशापुर, गिहार कॉलोनी, अकबरिया, रहीमाबाद, हरिहरपुर और तिलहर क्षेत्र में छापेमारी की। इस दौरान संदिग्ध स्थान और घरों की भी तलाशी ली गई, जिसमें 30 लीटर अवैध कच्ची शराब और लगभग 200 किलोग्राम लहन बरामद हुआ। बरामद हुए लहन को आबकारी विभाग की टीम ने मौके पर ही नष्ट करा दिया। शाहजहांपुर के तिलहर थाना क्षेत्र के बंथरा मेडिकल कॉलेज के पास कार की टक्कर लगने से घायल हुए ऑटो सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि बहादुरगंज मोहल्ले के रहने वाले राजकुमार राठौर रविवार को ऑटो में सवार होकर शाहजहांपुर जा रहे थे। तभी बंथरा मेडिकल कॉलेज के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने ऑटो में टक्कर मार दी थी। टक्कर लगने से ऑटो में सवार 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया था। आज परिवार के लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि देर रात राजकुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए गैंगस्टर एनडीपीएस के संबंध में जानकारी ली। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने जिलाधिकारी से कहा कि प्रॉपर्टी संबंधित मामलों में समय निर्धारित कर जल्द से जल्द कार्रवाई कराई जाए। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने निर्माणाधीन वर्कशॉप और बस डिपो कार्य का निरीक्षण कर प्रगति की जानकारी ली। प्रभारी मंत्री ने कार्यदायी संस्था के अभियंता को निर्देश दिए हैं कि कार्य को 15 जून तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए। उन्होंने निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता की भी गहनता से जांच की। साथ ही संबंधित को निर्देशित किया कि वर्कशॉप परिसर के चारों ओर बाउंड्री वॉल के पास वृक्षारोपण भी कराया जाए। प्रभारी मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से कराना सुनिश्चित किया जाए। थाना सिंधौली पुलिस ने नाजायज असलाह के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर अलग अलग जगह से अभियुक्त मानुस खां, मोहम्मद फरमान अंसारी, जावेद और इंद्रपाल को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 315 बोर का एक तमंचा, 1 पौनिया और 2 नाजायज चाकू बरामद हुए हैं। पुलिस ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। शाहजहांपुर में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां उन्होंने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर अवैध रूप से चल रही डग्गामार बसों को बंद कराए जाने की मांग की है।
ज्ञापन देकर बताया गया कि लखनऊ से दिल्ली नेशनल हाईवे पर अवैध बस अड्डा बनाकर चलने वाली प्राइवेट बसों पर छतों के ऊपर और अंदर क्षमता से अधिक सवारियां बैठाकर ढोया जा रहा है, जिसके चलते सड़क दुर्घटनाएं होने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर अवैध रूप से चल रही डग्गामार बसों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जनपद हरदोई के नुनार थाना क्षेत्र की रहने वाली मनीषा का परिवार सेरामऊ दक्षिणी क्षेत्र के कुतवापुर गांव में मेले में आया हुआ था। देर रात बारिश के दौरान एक आम का पेड़ झोपड़ी पर गिर गया। इस दौरान उसकी 10 साल की बच्ची रोहिणी उसके नीचे दबने से उसकी मौत हो गई, जबकि इस हादसे में बच्ची की मां और उसकी भाभी मामूली रूप से घायल हो गईं। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना कटरा पुलिस ने एक NBW वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बताया जा रहा है कि थाना गड़िया रंगीन के रहने वाले विजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें वह लंबे समय से न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहा था। वहीं न्यायालय ने उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया था, जिसके बाद अब पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए जेल भेज दिया है। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट ने बिजली समस्या को लेकर पुवाया विद्युत उपकेंद्र पर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष महेंद्रपाल सिंह यादव के नेतृत्व में दर्जनों किसान विद्युत उपकेंद्र पुवाया पहुंचे। यहां उन्होंने अधिशासी अभियंता को ज्ञापन देते हुए किसानों को हो रही बिजली समस्याओं को लेकर अवगत कराया। उन्होंने ज्ञापन देते हुए कहा कि लगातार हो रही बिजली कटौती की समस्या को दूर किया जाए। साथ ही उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वह उग्र धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। खुदागंज थाना क्षेत्र के महिला गांव की रहने वाली महिला आकांक्षा सिंह आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। यहां उन्होंने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर नाली का निर्माण फिर से कराए जाने की मांग की है। पीड़ित ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि पड़ोस के ही रहने वाले एक व्यक्ति ने बिना किसी अधिकारी को सूचना दिए व्यक्तिगत नाली का निर्माण करवा लिया है, जिसके चलते पूरे गांव का पानी और कचरा उसके घर के बाहर इकट्ठा हो रहा है। महिला का कहना है कि नाली चौक होने की वजह से पानी उसके खेत में पहुंचकर फसल को भी बर्बाद कर रहा है। फिलहाल आज जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर मामले में जांच करवाए जाने की मांग की है। वहीं जिलाधिकारी ने पूरे मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। थाना रामचंद्र मिशन पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बताया जा रहा है कि रौसर कोठी के रहने वाले सुरेंद्र मोहन के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें वह हाजिर नहीं हो रहा था। इसके बाद न्यायालय ने उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया था। वहीं अब पुलिस ने न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए अभियुक्त सुरेंद्र मोहन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी श्री कुमार आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने ऑर्डिनेंस क्लॉथिंग फैक्ट्री के कर्मचारियों के साथ एक विशेष बैठक की। इस दौरान उन्होंने सेना की वर्दी की प्राइवेट सेक्टर पर बिक्री पर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि सरकार को तत्काल सेना की वर्दी बनाने का काम ऑर्डिनेंस क्लॉथिंग फैक्ट्री को देना चाहिए। प्राइवेट में सेना की वर्दी की बिक्री की वजह से पहलगाम में आतंकवादियों ने सेना की वर्दी पहनकर निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या की थी। उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस की 4 फैक्ट्रियों को सरकार ने कंपनी में तब्दील कर दिया है, जिनमें से 3 फैक्ट्रियां यूपी में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्राइवेट में बिकने वाली सेना की वर्दी की क्वालिटी में भी बड़ा अंतर है। इसके अलावा उन्होंने सरकार से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और ऑर्डिनेंस क्लॉथिंग फैक्ट्री में नई भर्ती करने की भी मांग की है। थाना जलालाबाद पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी किया हुआ सामान बरामद हुआ है। दरअसल गंगा एक्सप्रेसवे पर काम करने वाले प्रयागराज के रहने वाले रुपेश कुमार यादव ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया था कि अभियुक्तों ने गंगा एक्सप्रेसवे से सामान चोरी किया है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अभियुक्तों की तलाश शुरू कर दी थी। वहीं मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने प्रभात मिश्रा उर्फ पिंटू, अंकित कुमार और मनोज को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी निशानदेही पर चोरी किया हुआ 104 पेटी सेफ्टी प्लेट और 7 बोरी जयहुक लोहा बरामद हुआ है। पुलिस ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। हत्या के मामले में वांछित चल रहे 2 अभियुक्तों को निगोही पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस ने जनपद हरदोई के रहने वाले अमन दीक्षित और अभिषेक दीक्षित को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इन दोनों ही अभियुक्तों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद से ये लोग फरार चल रहे थे।
वहीं अब पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 12 बोर का तमंचा, कारतूस, 2 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस ने दोनों ही अभियुक्तों को जेल भेज दिया है।